आज जैसा कि चुनाव परिणाम आ चुका है, एनडीए ने जीत हासिल की। इंडिया ने भी अच्छी फाइट दी, लेकिन आंकड़ों से देखा जाए तो 300 के नीचे ही रह गई पूरी आंकड़ा। बीजेपी भी अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। हाँ, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े एनडीए ने पा लिया। अब सबसे बड़ी बात यह होती है, सरकार बनती बिगड़ती रहेगी, देश हमारा चलता रहेगा। आज के समय में जो सबसे घातक सिद्ध हो रहा है, लोगों के मनोदिशा पर जो वार कर रहा है, वो है हमारा चौथा स्तंभ मीडिया। एक रोग की तरफ बढ़ते जा रहा है। एक स्पॉन्सर कार्य करता है, दिमाग में जहन पे पैसा लेकर हर जितने भी मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस तरह से बातों में लोगों में फैला रहे हैं, मेन मुद्दा से हटकर असल बातों को रखना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ तरह तरह के भ्रम लोगों के जहन में पैदा करते, और यही कारण है कि इनकी विश्वसनीयता अभी 161वें पायदान पे आ गई। और अभी जो इनका सर्वे चल रहा था उसके अनुसार तो ये 180 पे भी आने में ज़्यादा दिन नहीं है। किस पे विश्वास किया जाए? कभी भी मीडिया पे विश्वास मत करिएगा। वो आप न्यूज़ जरूर देखिएगा, लेकिन आकलन आपको खुद करना होगा, नहीं तो ये कैंसर की तरह आपके मनोवृत्ति को बढ़ाते जाएगा, लोगों में द्वेष की भावना फैलाएगा। और सबसे बड़ा, सरकार से भी ज़्यादा अगर कोई घातक सिद्ध अभी हो रहा है तो वो है मीडिया, जिसकी विश्वसनीयता तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। और आज के समय में तो ये दो दो चार चार लोग रोड पे, सड़क पे छोड़ देते हैं कि हमारा बड़ाई करवाओ। आज ये स्थिति हो गई है। आज ये 100 विश्वसनीयता पे 161वें पायदान पे खड़े होकर भी जब मीडिया में आते हैं तो कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। सारा मीडिया नंबर 1 अपने आप को कहती है। और निर्लज्जता देखिए इनकी। जब मीडिया में प्रोग्राम करने आते हैं तो लिपस्टिक पाउडर इतना लगा के आते हैं सज धज के कि वो अब मीडिया को बताने नहीं जा रहे हैं लोगों को न्यूज, अपना चेहरा दिखाने जा रहे हैं। खूबसूरती अपने चेहरे से दिखा रहे हैं, अपने आडंबर से दिखा रहे हैं। एक समय था जो पारकता की मीडिया सच्चाई लेकर लाती है, लोगों के बीच सच्चाई परोसती है। आज मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसती है और लोग उसमें से सच्चाई निकालते हैं। अब तो लोगों का काम हो गया कि चलो इतना झूठ बोला, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं परखना पड़ता है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इनकी जो रैंकिंग है वो धरातल पे नीचे चली जाती। और हमारा खास खुशी की बात देख लीजिए, हमारे देश की मीडिया, जितने भी मीडिया हैं हमारे, सब नंबर 1 है, नंबर 2 तो कोई है ही नहीं। गजब की परिस्थिति है भैया, और गजब की स्थिति बना रखी है। यहाँ तो हम 1 2 3 कोई को बोल ही नहीं सकते, सब नंबर 1। और सब नंबर 1 होते हुए हमारी विश्वसनीयता में जो इनकी रैंकिंग हो गई वो 161वें पे हो गई है। और अभी जो इन्होंने सर्वे मार हल्ला मचाया था और लोगों ने जो देखा, तो इनकी विश्वसनीयता 180 पायदान पे भी खड़े हो जाए तो कोई हंसने वाली बात नहीं होगी, ये इनके लिए उपलब्धि होगी। और ये शायद अभी तो मेकअप करके ही स्टूडियो में आना पसंद कर रहे थे, अब तो ढोलक और गाजे बाजे के साथ आएंगे कि देखो हम नीचे से टॉप करना शुरू कर दिए। आम जनता से एक आग्रह, इस बढ़ती हुई कैंसर पे अंकुश लगाइए। जब भी आपको लगे कि मीडिया गलत प्रसारित कर रही है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सरकार तो अपनी काम करेगी, और जहां देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ये मीडिया कहीं स्पॉन्सर तो नहीं है, क्योंकि मीडिया आती है निष्पक्षता के लिए, बातें रखी जाती है निष्पक्षता के लिए, सरकार बनाई जाती है। लेकिन मीडिया का काम है कि सरकार के कार्यों का विरोध करना, चाहे सरकार जिसकी भी बने, लेकिन उसके विरोध में खड़ा होना। लेकिन अधिकतर मीडिया आज के समय में सिर्फ सत्ता पक्ष का गुणगान करने के लिए होती है। सच्चाई उनको ये दिखाना चाहिए कि चलो ये कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक आप इनको विरोध नहीं करोगे सरकार का, वो कार्य नहीं करेंगे सही से। हमारा काम है कि उनके कार्यों को दिखाना, ये कार्य नहीं हो, लेकिन हम उनका वर्णन और गुणगान करने में ही बेचैन रहते। क्यों? क्योंकि हमें स्पॉन्सर होते हैं।
अधिकतर मीडिया एक कमाई का जरिया बन चुका है। इस चौथे स्तंभ को बचाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ ये मीडिया के भरोसे नहीं छोड़ना, आपको अपने बातों को समझना और जानना होगा। नहीं तो इसी तरह से बरगला कर हमारे देश को अंधकार की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी ये मीडिया। सरकार की बात तो अपनी जगह है, इसलिए मीडिया के प्रति सचेत रहिए और जहां कुछ गलत लगे आवाज़ उठाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।